भारत ये भूलोक में ज्यादा लोग हो जाते हैं, पॉपुलेशन बढ़ जाते हैं। अभी होता है ना, इसलिए पहले था हम दो हमारा दो, उड़ीसा में, मुझे ये पता नहीं है, हम दो हमारा दो, अभी बोल रहे हैं हम दो हमारा एक, उसका बाद बोलेंगे हम दो हमारा कोई नहीं। प्रभुपाद बहुत गुस्सा आ जाते, प्रभुपाद सुनते थे, क्या बोलते पॉपुलेशन ज्यादा हो गया, ज्यादा क्या पॉपुलेशन हो गया? अरे पॉपुलेशन ज्यादा का मतलब यही है, इधर सब जाम लगाते हैं, ऊपर कोई नहीं जाता है, नरक जाता है, घूम फिर कर फिर इधर चले आते हैं। इधर हर जगह में देखिए ना, हर जगह में लाइन देना होता है, कहां भी जाइए लाइन में खड़े होना पड़ता है ना, हर जगह में। स्वर्ग में नहीं है, आप वैकुंठ तो गोलोक में बिल्कुल खाली है, ठाकुर जी तो बिल्कुल बैठा है, कोई नहीं आता है, कोई नहीं, इतना सेंटर मैंने खोला इसकन से, और जाएगा तो फ्लाइट कहां से जाएगा? गोलक वृंदावन लेने के लिए तो आए हैं ठाकुर जी का दूत, फ्लाइट जाएगा तो वैकुंठ जाता है फ्लाइट भारतवर्ष में, और गोलोक जाएगा तो फ्लाइट कहां से जाएगा? इस्कॉन से जाएगा फ्लाइट, इधर बुकिंग करना होता है, चाहे वेटिंग लिस्ट रहे, लगा, पहले नंबर लगा लीजिए। ये सच बात है, मैं आपको, मुझे तो विश्वास है बिल्कुल। रेल का पटरी है ना, मैं एक उदाहरण देता हूं, मुझे बिल्कुल पूरा मस्त विश्वास है, हमारा गुरुजी से हमने ये सीखा है। कोई बुलाए तो जगन्नाथपुरी, चाहे राधा रानी बुलाए, हमको तो प्यार है हमारा ठाकुर जी से, हमारा गुरुजी से, प्रभुपाद जी से। ये हमारा मन में ये बैठ गया है, चाहे आप कुछ भी समझिए, भावुकता समझिए और कुछ भी समझिए। जब भी गुरुदेव कभी प्रभुपाद जी का नाम लेते हैं ना लेक्चर में, सुनिए, मेरा परमाराध्य गुरुदेव, और कभी पूरी नहीं जाते थे। मैं अगर प्रभुपाद जी का सेवा पड़ा तो पूरी जाते थे, नाम बोलते नहीं ये मेरा तीर्थ है, मेरा गुरु जी का चरण रज इधर है, ऐसे गुरुदेव लाठी पकड़ते हैं ना छोटा, और ऐसे बोलते ये प्रभुपाद तीर्थ है, मेरा गुरु जी का चरण रज इधर है। हमारा यही परंपरा है, मरना है तो इस्कन में मरना है, इधर ही मरना है। जिंदगी भर कोई इस्कन में रह जाता है ना, उद्धार करने वाला यही है, दूत आए हैं ना प्रभुपाद जी, उनको लेकर ही जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। फ्लाइट इधर जाता है, जैसा रेल का पटरी का ऊपर कोई डिब्बा आ जाता है, कारखाना वगैरह होता है ना, डिब्बा आता है, कहां आता है? डिब्बा जो तैयारी होता है ना कारखाना में, फैक्ट्री में, उधर भी रेल लाइन है कि नहीं, रेल पटरी है कि नहीं? पटरी का ऊपर वो चढ़ा करके डिब्बा बनाते हैं ना, नहीं तो आएगा कैसा? वो पटरी का ऊपर वो डिब्बा जब आ जाता है ना, कहां जाता है? प्लेटफॉर्म ऊपर आ जाता है, तब किसका टेंशन बढ़ जाता है? फैक्ट्री वाला का? किसका? रेलवे डिपार्टमेंट का जो हेड होता है ना, उसका बड़ा हेडेक हो जाता है। अरे एक पटरी रिजर्व करने आना, उसको चलाना है, दूसरा स्टेशन जाना है, नहीं तो एक पटरी रिजर्व कर लेता है, दूसरा ट्रेन के लिए लेट हो जाता है ना, तब उनका हेडेक हो जाता है, उसको चलाना है, पटरी पर चलाना है। इसका ऐसा पटरी है, हम लोग डिब्बा है, हम आ गए ना पटरी का ऊपर, तब हेडेक किसका होता है? हमको लेना है, वो इंजन है ना, हमको खींच कर लेंगे, चलो चलो चलो, जाम हो गए, हमको लेंगे, यही विश्वास रखना चाहिए। इसीलिए तो प्रभुपाद जी ने बोला है, नहीं गुरु पूजा में यही बोलना है, श्री गुरु मुखा पद्म वाक्य चिते ते करिया ऐक्य, आर ना करिए मने आशा। जीव का यही कल्याण होता है, जिसका कल्याण गुरु जी का ऊपर ममता नहीं और शास्त्र के ऊपर ममता नहीं है, उसका कल्याण नहीं होने वाले, तो मनधर्मी है, स्पेकुलेटर है। साधु शास्त्र कृपाए यदि कृष्ण उन्मुख है। महाप्रभु जी को प्रश्न किया है सनातन गोस्वामी ने, जीव बताइए आप माया कब छोड़ेगा जीव को, तब यही बताए, महाप्रभु खुद बता रहे हैं, साधु शास्त्र कृपाए यदि कृष्ण उन्मुख है, सेई जीव निस्तरे माया ताहारे छाड़े। माया किसको छोड़ता है? गुरु जी का कृपा जिसका ऊपर होता है और शास्त्र का कृपा होता है, तब माया छोड़ता है। हम लोग का ये पूरा विश्वास रहना चाहिए। स्वर्ग जाना भी प्रभुपाद हमको बैक टू गॉड हेड प्रभुपाद जी का शब्द है, गो बैक टू गॉड हेड। कभी सुना है?
यही प्रभुपद, नहीं चलिए चलिए उधर चलिए। मैंने सुना प्रभुपद के भक्त लोग से, कहाँ से सुना, मुंबई से कि भुवनेश्वर से, कहाँ से सुना हूँ, प्रभुपद के शिष्य लोग प्रवचन दे रहे थे। तो मायापुर में है ना लोटस बिल्डिंग, लोटस या कंच, उधर अटैच बाथरूम नहीं है। लोटस में अटैच नहीं है, कमन में। तो भक्त लोग ने कंप्लेन किया प्रभुपाद के शिष्य लोग ने, प्रभुपाद जी ये अटैच बाथरूम करना चाहिए। प्रभुपाद बोलने, डोंट अटैच टू बाथरूम, अटैच टू कृष्णा। ऐसा साधु मिलेगा कहाँ? प्रभुपाद बोले, तुम विदेशी लोग हर समय अटैच बाथरूम का ऊपर अटैच होता है, हम कृष्ण जतना में आए हैं कृष्ण के लिए अटैच होने के लिए। लक्ष्य यही था प्रभुपाद जी का। बहुत उच्च स्तर का साधु था। अभी समझ में नहीं, इस्कन भक्त लोग की समझ में नहीं आते हैं। क्यों पता है ना आप लोग को? प्रभुपाद जी का ग्रंथ नहीं पढ़ते और दूसरा शास्त्र पढ़ते हैं, मन भटक जाता है। उनको पता चलता है कि नहीं नहीं इस्कन में कुछ नहीं है, वो तो राग मार्ग भक्ति करना है। जब 3 बार खाने पीने के लिए मर रहे हैं, वो राग मार्ग में जाएंगे, मोबाइल पकड़कर राग मार्ग में जाएंगे। मैं देखा हूं कितना भक्त लोग इस्कन में, वो ही झमेला में। हमारा तो गैस नहीं, हमारा रूम में तो बोलते भजन करने के लिए, वही गैस प्रेशर कुकर, और कहां से भजन है वो? प्रभुपाद हमको ठगने के लिए संसार में आए हैं। प्रभुपाद को पता नहीं था इतना सेंटर क्यों खोले। अगर ब्रज में वृंदावन में सब गोलोक वृंदावन जाएंगे तो प्रभुपाद के पास क्या पैसा नहीं था वृंदावन में सेंटर खोलने के लिए? एक सेंटर क्यों नहीं खोले, इतना सेंटर क्यों खोले? भजन श्री ब्रज में होता है, दूसरा कहां नहीं होता है। भजन तो होता है भक्ति अधिकार गुरु की कृपा से, महत्व की कृपा से भक्ति अधिकार होता है। कर्माधिकार खुद की प्रयास में होता है। ज्ञानाधिकार तक निष्काम कर्म से आप जा सकते हैं, लेकिन भक्ति में अधिकार महतेर कृपा बिना कौन कर्म भक्ति ना, कृष्ण भक्ति दूरे था कुछ संसार ना। ये सिद्धांत पर हम टिक रहे नहीं। हमारा प्रभु जी की कृपा चाहिए, गुरु जी की कृपा चाहिए, भजन तब होगा, तब भजन होगा। खुद का प्रयास में भजन नहीं होता है। क्या प्रमाण है? प्रहलाद महाराज जी प्रमाण है। मती न कृष्ण परतो सुतोवा मिथो विपद्यते गृह व्रतानम। ये सिद्धांत है। खुद का प्रयास में भजन नहीं होता है, मति नहीं लगता है कृष्ण में। और दूसरा कोई उपदेश देता है, इसमें भी नहीं लगता है। और दोनों का प्रयास में, खुद का प्रयास दूसरे का उपदेश को मिलजुला कर नहीं। जो गृह व्रत हो गए, हम लोग तो गृह व्रत और शरीर व्रत, जो घर में रहते हैं गृह व्रत, हम लोग शरीर व्रत। शरीर हमारा व्रत है। 2 घंटा बाथरूम जाना, ये सफाई करना, वो सफाई करना, वो बॉडी का केयर लेना, हम गृह व्रत हो गए, शरीर व्रत हो गए। हम लोग को क्या भगवान मिलेंगे? तब हिरण्यकशिपु ने प्रश्न किया, कैसे प्रभु जी मिलेंगे? तुम छोटा मेरा लड़का हो, तुम्हारा मति कृष्ण में रहेगा, मैं पिता हूं, मेरा मति नहीं रहेगा। मैं प्रयास करूंगा तो भजन नहीं होगा। पिताजी तो आपका भजन नहीं होगा, भजन करना इतना आसानी बात नहीं है, कृष्ण में मति नहीं लगेगा। बिल्कुल साफ बोल दिया। तुम्हारा मति कैसा लगता है, मेरा मति क्यों नहीं लगेगा? पिताजी आप गृह व्रत है, मैं तो भगवत व्रत हूं। मैं भगवान की भक्त का भक्त हूं। तब बोला उपाय क्या है? नैसा मतिस्तावत उरुक्रमांगी। यही तो भागवत का प्राण है। 2 प्राण है भागवत का। हमारा लंच बोलते हैं ना, 2 साइड में है ना, किडनी, हार्ट। भागवत में 2 हार्ट है, इसको पकड़ना है। भक्ति जीवन में श्वास प्रश्वास हम लेते हैं ना, 2 हमारा हार्ट है। एक प्रहलाद महाराज का यही श्लोक है, नैसा मतिस्तावत उरुक्रमांगी। कभी उरुक्रम ठाकुर जी की चरण में हमारा मति नहीं लगेगा। अनर्थ उपगमम जदार्थम। अनर्थ जाने से तो मति लगेगा, अनर्थ कभी नहीं जाएगा। तब कब अनर्थ जाएगा? मय्य संपादोरजभिषेकम निष्किंचनानम न वृणीत जावत। जब तक कोई महात्मा की निष्किंचन महात्मा की चरण कमल में हम अभिषेक नहीं होंगे, उसका आदेश पालन नहीं करेंगे, मति नहीं लगेगी। ये एक हाट। दूसरा हाट क्या? रहुगण तत् तपसा न जाति।
उधर है ना, मही संपाद और जो भी से कम, यही बात बताया। रघुगण तुम क्या समझते हो, तुम सौभर सिंधु का राजा हो, तुम कपिल आश्रम कपिल ऋषि का बहुत संग किया हो, तुम सोचते हो कि ये मैंने जो प्रवचन दिया तुमने पढ़ाई करके तुमको पता चल जाएगा, तप करके? नहीं नहीं, रघुगण तत्तपसा न जाति न चिज्जया निर्विपणात गृहात बा। घर छोड़ने से, संन्यास लेने से भी नहीं होता है। मह्य संपाद और जो अभिषेकम, यही बात बताए। हम लोग को सीधा गोलोक जाना है, इसीलिए हम ये मंत्र जप कर रहे हैं ना, गोलोक जाने के लिए। जुगल मंत्र है, श्री चैतन्य मुखाद गिरना हरे कृष्णति वर्ण का। हम जो मंत्र जप कर रहे हैं ये चैतन्य महाप्रभु मुख से निकले। ये मंत्र हमारा आचार्य परंपरा में आ रहे हैं। हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जुगल मंत्र, इसमें माधुर्य प्रेम है। हम गोलोक वृंदावन जाएं, ये हमारा लक्ष्य है। स्वर्ग नहीं जाना है, स्वर्ग में बहुत डेंजर है। हमको जाने के लिए, गीता में है ना, वैकुंठ जाने के लिए, गोलोक जाने के लिए क्या क्वालिफिकेशन है? स्वर्ग जाने के लिए क्वालिफिकेशन क्या है आपको पता है? स्वर्ग जाने के लिए कितना लोग स्वर्ग जाएंगे आपको पता है? यत्र न गच्छन्ति अधर्मिष्टाः खला सटा भूतद्रोहा। खल लोक, खल होता है ना कपटी, खल लोक। अधर्मिष्ठा जो अधर्म का, माछ मछलिया प्याज लहसुन खाते हैं, वो स्वर्ग कभी नहीं जाएंगे। स्वर्ग अभी खाली है। लोग बोलते हैं ना पिताजी मर जाते हैं वो प्रिंटिंग कर देते हैं, मेरा पिता ने स्वर्ग लोक प्राप्त किया। भाई स्वर्ग लोक प्राप्त किया कि नरक लोक प्राप्त किया तुमको पता है क्या? तुम इंद्र हो, तुमको पता है स्वर्ग लोक प्राप्त किया? माछ मछली खाने वाला स्वर्ग जाएंगे तो स्वर्ग कौन रहेगा स्वर्ग में? ये पागलपन है। सुखदेव गोस्वामी ने यही बता रहे हैं, यत्र न गच्छन्ति अधर्मिष्टाः। अधार्मिक लोग नहीं जाते हैं, जो अधर्म करता है स्वर्ग नहीं जाएंगे। खला, खल लोग होते हैं ना, दूसरे में आपस में कलह करते हैं। सठा, चीटर, वंचका, ठग लोग नहीं जाते हैं। भूतद्रोहा, जो जीव को दुख देते हैं। कामिनो, कामी लोग हैं, लस्टी पर्सन जो है वो कभी नहीं जाएंगे। तो कलयुग में कितना लोग जाएंगे? मानिनो, जो मानी अभिमानी है, मैं बहुत बड़ा आदमी हूं, वो भी नहीं जाएंगे। तो परीक्षित ने पूछा जाएंगे कौन? ना ये भी ही ना ब्रजंती जत, इसको छोड़ दीजिए। कामी नहीं जाएंगे, मानी नहीं जाएंगे, सठ नहीं जाएंगे, खल नहीं, उसको छोड़कर जो बचे हैं वो लोग जाएंगे। तो कौन बचेगा कल युग में? देखिए बचेगा तो यही भक्त लोग बचेंगे, और कौन है? सब तो मांस मछली प्याज लहसुन खाते हैं तो नर्क जाएंगे, स्वर्ग क्या जाएंगे? चीटर है, सब ठग है, ठगाते हैं दूसरा लोग को। और वैकुंठ जाने के लिए क्वालिफिकेशन कहां लिखा है? गीता में है ना, निर्माण मोह जित संग दोषा अध्यात्म नित्य विनिवृत्त कामा। ये भी हम लोग को हर दिन पढ़ना चाहिए, ये श्लोक को हर दिन। निर्माण मोह, कभी अभिमान नहीं करना चाहिए, कुछ अभिमान नहीं रहना चाहिए। मैं भक्त हूं, नहीं, ये अभिमान में भलाई नहीं होने वाला है। मैं भक्त हूं, ये अभिमान भी हमारा भलाई नहीं होने। मैं क्या हूं? दासानुदास हूं। गोपी भर्त पाद कमलयो दास दासानुदास। यही है निर्माण मोहा जित संग दोषा। संग दोष, आसक्ति दोष से बचना चाहिए। गुरु और कृष्ण, उनका पर आसक्ति बढ़ाना चाहिए। निर्माण मोहो जित संग दोषा आध्यात्म नित्य विनिवृत्त कामा। आत्मचेतना में रहना चाहिए, शरीर का ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं, शरीर चलाना चाहिए। शरीर का तो अविद्या जाल है, ऐसा ही कष्ट देता है, उनका पीछे नहीं पड़ना चाहिए। मेरा ये हो रहा है, ये वो तो होता ही रहेगा, प्रारब्ध के हिसाब से शरीर मिला है। ठाकुर जी के भजन करने में वो तो दायित्व तो लेंगे, जो होने वाला है। इतना जत्न लेने से क्या होता है? तो राख बन जाएगा, एक दिन मल बन जाएगा, कीड़ा बन जाएगा। ये तो शरीर का गति है। लेकिन भक्त शरीर है, इतना उनका पीछे नहीं पड़ना है। नहीं, ठाकुर जी ठाकुर आध्यात्म नित्य विनिवृत्त कामा, कोई कामना नहीं रखना चाहिए।
और द्वंद्वे विमुक्ते ही सुख दुख संगी, द्वंद सुख दुख आएगा जीवन में, उसका ऊपर जाना है। गच्छन्ति अमूढ़ा अभय पदम अव्ययम तत्, ज्ञानी लोग वो पद को जाते हैं। हमको तो प्रभुपाद जी लास्ट में लिखा है ना, हमको जाना है जहां वापस नहीं आना है, गोलोक वृंदावन हमको जाना है, ये हमारा